कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रिस्नाली में विराजित जैन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पटाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी मुनिराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम में गण्य आर्य का श्री दृष्टिभूषण माता जी द्वारा प्रतिष्ठा हेतु विशेष सहयोग भी प्रदान किया गया। दर्शकों, आज हम आपको महोत्सव की प्रथम कड़ी में 28 एवं 29 नवंबर को आयोजित हुए गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के पावन दृश्यों का अवलोकन कराते हैं। तो आइए दर्शकों, देखते हैं महोत्सव की पहली कड़ी के पावन दृश्य। उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बड़ा गांव त्रिलोक तीर्थ धाम की पावन धरा पर सिंहरथ प्रवर्तक आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से निर्मित विश्व की अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रिस्नाली में विराजमान जिन बिंबों का भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य प्रथम आचार्य श्री 108 श्रुतसागर जी मुनिराज सत्संग, आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज, आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी महाराज एवं एलाचार्य श्री त्रिलोक भूषण जी महाराज आदि अनेक संतों ने पावन सानिध्य प्रदान किया। इस कार्यक्रम में गणिनी आर्य का श्री दृष्टिभूषण माता जी द्वारा प्रतिष्ठा हेतु विशेष सहयोग भी प्रदान किया गया। साथ ही पंडित श्री डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी का निर्देशन एवं बाल ब्रह्मचारी पंडित जय कुमार जी निशांत जी का प्रतिष्ठाचार्यत्व प्राप्त हुआ। पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ 28 नवंबर को गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के साथ हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम सौभाग्यशाली भक्त श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्रीमती वीना जैन जी आगरा ने मांगलिक क्रियाओं के साथ धर्म ध्वज फहराकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। ध्वजारोहण होने के बाद भव्य रूप से घट यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाएं मंगल कलशों को लेकर चल रही थीं। घट यात्रा धीरे धीरे बड़ा गांव क्षेत्र का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। घट यात्रा की कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही पुण्यशाली भक्त श्री केसी जैन ग्वालियर द्वारा पंडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद उपस्थित आगंतुक महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों को आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। समय निकल जाता है, हम लोग जान नहीं पाते, बस यही हम लोगों की विडंबना है। काश निकलते समय को हम लोग देखने लगें तो शायद हमारे सारे काम बन जाएं। तदुपरांत भक्तों द्वारा प्रभुवर एवं गुरुवर का चित्र अनावरण किया गया। चित्र अनावरण के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन किया। इसके पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री श्रुतसागर जी महाराज को मां जनवाणी प्रदान की।
तदुपरांत भक्तों को आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। अगर गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक को छोड़ेंगे कितने कल्याणक रह जाएंगे? काहे के रहेंगे? बच्चा गर्भ में नहीं आएगा तो जन्म किसका होगा? जन्म ही नहीं होगा तो तब कौन करेगा? इसके बाद महोत्सव समिति ने उपस्थित विशिष्ट महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान अतिथि महोदय ने अपने विचार भी गुरु चरणों में प्रकट किए। और मैं बहुत आभारी हूँ सभी आयोजकों का कि उन्होंने मुझे भी यहाँ इस मंच पर स्थान दिया। बहुत ही पवित्र आत्माएं, बहुत पवित्र शरीर यहाँ पर है, जो उनसे आशीर्वाद मिला है। मैं प्रयास करूँगा कि उसमें जो सद्गुण मैं और अपने बढ़ा सकूँ। तदुपरांत सौभाग्यशाली महिलाओं द्वारा वेदी एवं मंडप की शुद्धि की गई। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में पात्रों की सकलीकरण एवं इंद्र प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाएं कराई गयीं। इसके उपरांत उपस्थित समस्त भक्तों ने जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा का लाभ प्राप्त किया। राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलीञ्जलिनाभिषिञ्चै। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली वर्णत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली वर्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो। इसी क्रम में पुनः महोत्सव समिति द्वारा उपस्थित महानुभावों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात भक्तों ने उत्साह एवं उमंग के साथ प्रभु का पूजन किया। स्वस्ति स्वस्ति मणि मणि सुव्रत नमिने में जिन पार्श्वीर स्वस्ति स्वस्ति। कौष्ठ बीज आदिक स्वस्ति रिद्धि सकल स्वस्ति स्वस्ति। देव धर्म गुरु जन स्वस्ति है जिन वाणी स्वस्ति स्वस्ति। लोकत्रय चेतालय स्वस्ति सन्मति जिन स्वस्ति स्वस्ति। इति चतुर्वेदी परम प्रपुष्पांजलि क्षिपामि। इस दौरान पूजन एवं विधान के मंत्रों का उच्चारण पूज्य मुनि श्री हनुमान सागर जी महाराज द्वारा किया गया। ओम ह्रीं ह्रीं श्री संभवनाथेन्द्राय अनंत प्राप्त्यर्घं पावती। प्रभु पूज्य के दौरान प्रत्येक भक्त झूम झूम कर अपने आराध्य प्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रहे थे। प्रातःकाल पूजन करने के बाद भक्तों ने संध्या की पावन बेला में मंगल दीपकों से जिनेंद्र प्रभु की आरती की। इस महोत्सव की शोभा और बढ़ी जब पूरे उत्साह के साथ गर्भ कल्याणक पूर्व रूप के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम बालिकाओं द्वारा भक्तिमय नृत्य की प्रस्तुति दी गई। देवियों ने पंच कल्याणक गीत की शानदार प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की। श्रीमद् जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। इसके बाद इंद्र सभा लगती है, जहां समस्त इंद्र इंद्राणी आपस में तत्व चर्चा करते हैं। सच्चे देव किसे कहते हैं? हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। जो राग द्वेष रहित वीतरागी, समस्त पदार्थों के देखने वाले सर्वज्ञ, जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वह सच्चे देव। तदुपरांत सौधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी उपस्थित होकर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। देवराज इंद्र की जय जय। देवराज इंद्र की। तब अनेक प्रस्तुतियां उनके समक्ष दी गयीं। पंच कल्याणक आया।
इसी बीच अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है। तब इंद्र अपने अविध ज्ञान से जानकर 7 कदम की दूरी पर पहुंचकर प्रभु को साष्टांग नमस्कार करते हैं। 7 कदम आगे बढ़ चले देवराज इंद्र और परोक्ष में नमस्कार करते हैं। इस घटना के बाद शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र से इस संपूर्ण घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। जब तक कोई ऐसी भव्य आत्मा न हो जो इस संसार को मोक्ष मार्ग पर लगाने वाली हो, तब तक ये मेरा मस्तक झुकता नहीं है। ये भक्तों का तिमिर अंधकार दूर करते हैं। उसी तरह से भरत ऐरावत क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों का जन्म होगा। तत्पश्चात सभा में सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र का सभा में आगमन होता है। तिरने की भव सागर से तिरने की ये एक निशानी है। इसके बाद सौधर्म इंद्र अपने प्रिय मित्र धनपति कुबेर इंद्र को रत्नमयी अयोध्या नगरी की रचना हेतु आज्ञा प्रदान करते हैं। जो इस बहुत ही शानदार कार्य को कर सके, अतः मैं आपको यह आदेश देता हूँ या आग्रह करता हूँ कि आप शीघ्र अयोध्या जाइए और पूरी अयोध्या को स्वर्णमयी बनाइए। तदुपरांत कुबेर इंद्र अपने शिल्पकारों को बुलाकर उन्हें रत्नमयी अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। एक ऐसी अद्भुत कृति का निर्माण करना है जो अभी तक विश्व में कहीं ना बनी हो। इसके बाद इंद्र महाराजा नाभिराय के दरबार में पहुंचकर उन्हें भेंट देते हैं। तुम्हें प्रणाम मेरे महाराज, तुम्हें प्रणाम। ओ प्रणाम 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 मेरे महाराज तुम्हें प्रणाम, मेरे महाराज तुम्हें प्रणाम। इसके बाद अष्ट देवियां झूमते हुए माता मरुदेवी को दरबार में लाती हैं और उनकी सेवा करती हैं। ओ माँ मरुदेवी माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, माँ फुलवारी है ओ माँ। तदुपरांत देवियां माता को शयन कक्ष में लेकर जाती हैं। तभी माता रात्रि के अंतिम पहर में शुभ 16 स्वप्न देखती है। जननी सपने माही देखा ऐरावत मत वाला, झूम उठा माता जी का मन। इस प्रकार से गर्भ कल्याणक पूर्ण रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। पंच कल्याणक महोत्सव के द्वितीय दिवस 29 नवंबर 2024 को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की प्रक्रिया अभिषेक एवं शांति धारा के साथ प्रारंभ हुई। धम धम जुईम 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 द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राभय नमो अर। ओम ह्रीम रम सियावसा नमः। ओम ह्रीम रम सियावसा नमः। इसके उपरांत उपस्थित सभी इंद्र इंद्राणियों द्वारा विधान के मंत्रों के साथ मंडल पर अर्घ्य समर्पित किए गए। महोत्सव के दौरान प्रभु का पूजन एवं विधान करते हुए भक्त झूम झूम कर भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इस बीच उपस्थित भक्तों को मंचासीन माता जी की मधुर वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। 56 कुमारी देवियां उनकी सेवा में, माता की सेवा में तत्पर रहती है। अष्ट कुमारी देवियां माता की सेवा में तत्पर रहती हैं और वे नन्ही छोटी छोटी बालिकाओं को आप देखेंगे आज कि माता की सेवा में कैसे तत्पर। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने पूज्य आचार्य सत्संग को नवीन शास्त्र प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत उपस्थित भक्तों को क्रमानुसार आचार्य श्री ज्ञेय सागर जी, आचार्य श्री सुबल सागर जी एवं आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की वाणी श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्रंथ, धर्म ग्रंथ तो कहते ही हैं, वैज्ञानिक भी कहते हैं, जिस समय से आपके गर्भ में जीव आया उसी समय से उसकी कुंडली वही बन गई। हम जो बाद में बनवाते जन्म के बाद में वो पूरी जो है सही नहीं बनती है। आज भगवान का गर्भ कल्याणक है। गर्भ में जीव आते हैं, जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद फिर
चले जाते हैं। तभी हम लोग उसी 1 साल हो गया था दीक्षा लेकर के, दीक्षा लिए हुए 1 साल हो गया था। अब तब पंडित जी हम 19 साल के थे। कितने साल के थे? 19 साल के थे। पहले आर्यका रत्न गणनी ज्ञानमती माता जैसे कातंत्र रूपमाला पढ़ के आए थे। इसके बाद भक्तों ने माता मरु देवी की गोद भराई कर स्वयं को धन्य किया। माता की गोद भराई के दौरान समस्त भक्त झूम झूम कर इस पावन पलों का आनंद प्राप्त कर रहे थे। इसी बीच कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। तदुपरांत उपस्थित अतिथियों ने इस महोत्सव एवं त्रिलोक तीर्थ धाम की सौंदर्यता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। मेरा तो बहुत दिन से लगाव है इस मंदिर से। त्रिलोक तीर्थ के बारे में मैं जगह जगह मैं तो आपका बिना किसी फीस का एक अच्छा समय प्रवक्ता हूँ। इसी क्रम में स्याद्वादश महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भक्तिमय मंगलाचरण नृत्य के साथ हुआ। अजेय देव जैन जीव भाव रक्त जीवनम जितेन्द्रियम जिताहवम जितात्म देव जोश। महिला सम्मेलन के द्वारा उपस्थित महिलाओं ने अपने विचार प्रकट किए। अवसर पर यहाँ सब महिला सम्मेलन के उपलक्ष्य में सम्मिलित हुए। साथ ही अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गयी। इसके बाद भक्तों ने प्रतिदिन की भांति संध्या की पावन बेला में पुनः प्रभु की मंगल आरती की। आरती के उपरांत संध्या की पावन बेला में गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की मांगलिक क्रियाओं का शुभारंभ भक्तिमय नृत्य के साथ हुआ। तदुपरांत अष्ट देवियां माता मरु देवी की सेवा के लिए मां को लेकर उपस्थित होती हैं। तीर्थंकरे तेरे गर्भ में आए। इसके बाद समस्त 56 देवियां माता के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आती हैं। करने को तत्पश्चात अयोध्या के महाराजा नाभिराय का दरबार में प्रवेश होता है। आइए महाराज, स्वागत है। तभी दरबार में एक अप्सरा द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद महाराजा नाभिराय जी अपने मंत्री से राज्य व्यवस्था के बारे में जानते हैं। इसी बीच अनेक राजा महाराज भेंट लेकर उपस्थित होते हैं। प्रजा जन गाती सारी है, यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं, और जितना सुख तीनों लोकों में उतना सुख अयोध्या में है। तदुपरांत माता मरु देवी का सभा में आगमन होता है। तब माता महाराजा नाभिराय से पूर्व रात्रि में देखे 16 स्वप्नों का फलादेश जानती है। राजा से मिलने चली और सुनो प्रिय मैं तुम्हें सुनाऊं, सपनों का फल प्यारा है। धर्म मूर्ति तीर्थंकर सुत हो, जागा भाग हमारा है, जागा भाग्य हमारा है, जागा भाग्य हमारा है, जागा भाग्य हमारा है। इस प्रकार से द्वितीय दिवस आयोजित हुए गर्भ कल्याणक उत्तर रूप का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, बड़ा गांव की पावन धरा पर स्थित अनुपम कृति त्रिलोक तीर्थ धाम के मध्य भाग में निर्मित त्रिस्नाली में विराजित जिन बिंबों के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का अद्भुत आयोजन किया गया। दर्शकों, महोत्सव के अंतर्गत आज हमने आपको गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप के पावन दृश्यों का अवलोकन कराया। कल हम आपको महोत्सव की दूसरी कड़ी में 30 नवंबर को आयोजित हुए प्रभु के जन्म एवं तप कल्याणक के पावन दृश्यों का अवलोकन कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे श्री गजराज गंगवाल, धर्मपत्नी श्रीमती हेमलता गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू विकास रुचि, आकाश शीतल, आभास अदिति, पीयूष रचना गंगवाल, दिल्ली।